हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए और इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आए। तो हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12, 15 और किसका 21 का। ओके, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 का करेंगे। सबसे पहले 12 का करेंगे तो 2 छिक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। ओके, फिर इसके बाद हम 15 का निकाल लेते हैं। 15 का निकालेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, 21 का निकालेंगे तो 3 7 21, 7 एकम 7। तो ये हमने तीनों का अभाज्य गुणनखंड किया है ना, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। तो हम देखेंगे तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का लिख लेंगे। कितना आया है, 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 15 का देख लेंगे, 15 का क्या आया है, 3 गुणे 5। फिर हम देख लेंगे 21 का है ना, 21 का देख लेंगे तो 21 का क्या आया है, 3 गुणे 7 आया हुआ है ना, 3 गुणे 7 आया है। हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो हमें एचसीएफ पता है कि जो चीज़ कॉमन होती है वो है ना। तो फर्स्ट नंबर में देखेंगे 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 निकाल लिए। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम 3 ही लिख देंगे। इसके बाद हम एलसीएम देख लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो बचा है उन सभी को लिख देना और कॉमन वाला एक बार लिखना है। ओके, तो 3 हम एक बार लिख लेते हैं, फिर बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है, इन सभी का गुणा करेंगे तो 420 इसका आंसर हमारा आने वाला है। ओके, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 420 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको रेजर कर देते हैं, रेजर कर देंगे। चलो हम इसको रेजर कर देते हैं और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिससे आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। हम इसको सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 17, 23 लिखा हुआ है ना, 23 लिखा है। इसको दो मैंने लिखा है, 23 है ये, और क्या हो जाएगा 29। ओके, इन सभी का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 17 का निकालेंगे तो 17 एकम 17 ही होता है। ओके, फिर इसके बाद हम 23 का देखेंगे तो 23 एकम ये 23 हो जाएगा, 23 एकम 23। 23 अच्छे से बना लेते हैं, बी बन गया है। 23 को अच्छे से बना लेते हैं, 23 को अच्छे से बनाते हैं, 23 एकम 23 हो जाएगा। फिर 29 का निकालेंगे तो 29 एकम 29 ही होगा। ओके, तो इसका हम देख लेंगे 17 का क्या लिख देंगे, 17 का लिखेंगे, 17 का हमारा हो जाएगा 17 ही हो जाएगा। ओके, 17 का 17 ही हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली। फिर हम क्या करेंगे, 17 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ओके, 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, 23 का लिखेंगे तो 23 गुणे भी 1 लिख सकते हैं, 23 गुणे 1। और फिर हम 29 का लिखेंगे तो 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। ओके, 29 गुणे 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखेंगे इन सभी में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 ले लेते हैं। और एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम की ओर चलते हैं। एलसीएम देखेंगे, जो चीज़ कॉमन है एक बार लिख देंगे और बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। तो 17 गुणे क्या करेंगे, 23 गुणे 29 कर लेंगे। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, इन सभी का आंसर आप गुणा करके देख लीजिएगा और ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, गुणा करके इजीली आप गुणा कर लेंगे, गुणा करके कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। फिर हम देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको हम रेजर कर लेते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन 8, 9 और 25 का दिया हुआ है। ये भी बहुत ही ईजी है, छोटा सा है, सॉल्व हो जाएगा अभी 2 मिनट में, बहुत ही ईजी है। हम देखते हैं से थर्ड नंबर इसका डालते हैं। थर्ड नंबर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और
25 है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे से मज़े से करवाऊँ आपको। ओके, हम देख लेते हैं। पहले 8 का देखेंगे। 2 चौके 8 हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा है ना, ईजिली हो गया। 9 का देखेंगे तो 3 तिगाई कितना हो जाएगा 9, और 3 एकम क्या हो जाएगा 3। फिर हम देख लेंगे 25 का है ना, 25 हमारा 5 से कटेगा। ओके, 5 हम 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी सारी अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, हम 8 का लिख लेते हैं। पहले 8 का क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना। फिर हम 9 का लिख देंगे तो 3 गुणे 3, और फिर हम 25 का लिख लेंगे तो 25 का लिखेंगे तो 5 गुणे 5। इसमें से हमें कॉमन देखना है। ओके, SCF कॉमन देखना है, SCF कॉमन देखना है। तो इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम मान चलेंगे कि एक हमारा कॉमन है। ओके, जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम LCM देख लेंगे। LCM जो बचे हुए सभी को लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, सभी बचे हुए हैं, कुछ तो कॉमन आया नहीं, सब बचा हुआ है। तो 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 है ना। इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1800। ओके, आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 1800 ही आएगा। ओके, ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व। ओके, 1 2 3 3 क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा एक प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका इस 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपका 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस मज़े से सॉल्व करवाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।